ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। तो आज का सत्संग जो मैं लेकर आई हूँ संगत जी, बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, पूरे भक्ति भाव से सत्संग को सुनिएगा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरे हस्बैंड अंकल का शुक्राना सत्संग है। मेरे हस्बैंड अंकल का, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जब से गुरुजी से जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं गुरुजी को मानती थी मेरे घर में, और उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल भी गुरुजी से जुड़ गए। वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। सुबह उठते तब भी शुक्राना, और रात में सोने के पहले भी शुक्राना करके उनको प्रणाम कर कर तभी वो सोते हैं। और वो हर दिन ऑफिस जाते हैं सुबह में, तो सबसे पहले उनकी रूटीन ही है कि वो सुबह उठे तो सबसे पहले नहा धोकर गुरुजी के लिए फूल तोड़ कर लाते हैं, और गुलाब है और भी फूल हैं, उन सब फूलों से गुरुजी को पूजा कर कर और दीप जलाकर गुरुजी का मंत्र जाप कर कर वो ऑफिस जाते हैं। और ऑफिस निकलने से पहले गुरुजी की गुरुवाणी वो लगा लेते हैं अपने मोबाइल पर और सुनते ही जाते हैं। तो बहुत मानते हैं गुरुजी को। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है कि घर में गुरुजी को सब लोग मानते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। घर में एक माहौल ही चेंज हो जाता है गुरुजी के घर में आने से, और सब लोग जब गुरुजी को मानते हैं। तो मैं तो कल गई थी, कल हमारे यहाँ सत्संग था, तो हम लोग सारी फैमिली हम लोग सत्संग में जाते हैं। तो हम लोग सब गए थे कल सत्संग में। तो वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे ही मैं गई थी मुझे बहुत रोना भी आया, क्योंकि गुरुजी की जो गद्दी लगी हुई थी वो ग्रीन कलर की चोली की थी, और मैं भी ग्रीन कलर का सूट ही पहन कर गई थी। उसके बाद जब हम लोग बैठे, तो जब आरती गुरुजी की हुई, उस टाइम में मेरे हस्बैंड अंकल को पहली बार आरती में मतलब कि आरती करने के लिए बुलाया गया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि गुरुजी ने आरती के लिए मेरी फैमिली में से मेरे हस्बैंड अंकल को चुना है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कल। और वहाँ पर 7 लोग आरती करते हैं एक साथ मिलकर, तो मेरे हस्बैंड अंकल भी आरती में कल शामिल हुए हैं। और ये सब गुरुजी ही की मतलब कृपा है। गुरुजी जिसको बुलाना चाहते हैं आरती में, वो लोग आरती करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। गुरुजी का आरती होता है तब सत्संग में। तो बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे हस्बैंड अंकल गए, आरती कल किया उन्होंने। तो आरती होने के बाद बहुत ही अच्छा लंगर प्रसाद था, क्योंकि लंगर प्रसाद तो बहुत डिवाइन प्रसाद है। उससे न जाने कितनी रोग बीमारियां हम लोगों की दूर हो जाती है। और चाय प्रसाद भी था। तो बहुत ही अच्छा लगता है सत्संग में जाना। जब भी गुरुजी का सत्संग होता है हम लोग सारी फैमिली जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल तो इतना गुरुजी को मानते हैं कि वो तो छोड़ ही नहीं सकते हैं गुरुजी का कहीं भी सत्संग हो, तो बहुत खुशी खुशी जाने के लिए रेडी रहते हैं। तो कल मैं सत्संग से आई तो मैं सोच रही थी गुरुजी का मैं शुक्राना सत्संग करूं। तो ये एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था कि गुरुजी अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। और मेरा सूट और गुरुजी का जो गद्दी लगा हुआ था वो सब मैच हो रहा था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं क्या बोलूँ, मेरे मुंह में तो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। और मेरे हस्बैंड अंकल का सत्संग है कि आज से 8 दिन पहले मेरे हस्बैंड अंकल ड्रीम में देख रहे थे कि वो हम लोग सारी फैमिली कहीं जा रहे हैं ट्रेन से। और ट्रेन से जाने के समय बहुत दूर का ही रास्ता था, सफ़र था। तो हम लोग सब ट्रेन में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए जब ट्रेन रुकी तो मेरे हस्बैंड अंकल कुछ देखने के लिए या कुछ काम था वो नीचे उतर जाते हैं। इतनी देर में ही ट्रेन खुल जाती है और बहुत ही स्पीड पकड़ के चली जाती है। अब मेरे हस्बैंड अंकल बहुत चिंताएं पड़ जाते हैं कि मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ़ है उसमें, अब मैं कैसे जा सकता हूँ। तो एक्सप्रेस ट्रेन है वो तो निकल गई। अब उन्हें बहुत ही चिंता हो रही थी। उनके पास पॉकेट में पैसा भी नहीं था। अब वो बहुत चिंता में पड़ रही कि अब क्या होगा, अब मैं कैसे जा सकता हूँ, अब ट्रेन को कैसे मैं मतलब पकड़ूँगा। मेरी पत्नी और बच्चे तो ट्रेन से वहाँ उतरेंगे तो क्या होगा उनके साथ में, मैं यहाँ हूँ, ये सब सोच रहे होते हैं। फिर वो सोचते हैं कि मैं देखता हूँ आगे, मतलब देख लेता हूँ जहाँ पर स्टेशन होगा वहाँ से मैं गाड़ी पकड़ने की कोशिश करूँगा। तो वो निकलते हैं वहाँ पर। तो मतलब कि घर मकान सब इतना मतलब कि बना हुआ होता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा नाला है और जाने का रास्ता भी नहीं है। मतलब बहुत गंदा नाला था। जहाँ वो मेरे हस्बैंड अंकल जो ड्रीम में देख रहे थे वो बता रही हूँ मैं कि इतना जो नाला होता है ना, वो नाला था, चौड़ा नाला था, और उसमें बहुत कीचड़, बहुत ही गंदा कीचड़ था, और लोग उसी से जा रहे हैं, उसी में घुसकर जा रहे हैं, और गले तक मतलब कि कचरा है, नाला का जो गंदगी है वो गले तक है। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोल रहे हैं कि सुनिए, मैं तो इस नाले से पार होकर नहीं जाऊंगा।
और मन में चिंता भी है कि ट्रेन तो बाहर निकल गई है, बाहर नहीं मतलब ट्रेन तो निकल कर चली गई है। अब मैं कैसे अपनी पत्नी और बच्चे के पास मैं जल्दी से जाकर मिलूँगा, क्योंकि नाले में जाऊँगा तो मेरे पूरा कपड़ा भी जो पहने हैं वो गंदा हो जाएगा। मैं तो नाले से नहीं जाऊँगा। और जो थोड़ी सी जगह भी बची हुई है वहाँ से कुछ लोग बैठे हुए हैं और वहाँ से जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो बहुत मेरे हस्बैंड अंकल बहुत चिंता में पड़ गए कि अब क्या होगा गुरुजी को। वो सोच रहे हैं गुरुजी कुछ कीजिए। तो वो सोचते हैं कि क्या किया जाए, गुरुजी को याद करते हैं। फिर अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं तो गुरुजी का एक स्वरूप निकलता है। गुरुजी का स्वरूप निकलता है तो सोचते हैं गुरुजी तो मेरे पास में है। वो क्या करते हैं, गुरुजी को साइड में अच्छी जगह देख के, एक पेड़ थी वहाँ पे रख के और वहाँ बैठ जाते हैं। तो कुछ लोग आते हैं स्वरूप देखकर गुरुजी का, फिर वो लोग भी वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद ना गुरुजी का, जैसे हम लोग बैठते हैं सत्संग में, सब लोग बैठे हुए रहते हैं, उसी तरीके से मेरे हस्बैंड अंकल भी बैठे हुए हैं और गुरुजी की ही बातें हो रही है, वहाँ पे कर रहे हैं। फिर वहाँ पर क्या होता है, जो लोग रास्ता नहीं दे रहे थे जाने के लिए वही लोग थे। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं ना कि कुछ रुपए वहाँ पर निकाल के गुरुजी के स्वरूप के पास डालते हैं और वो लोग भी चले जाते हैं, उन्हें रास्ता भी दे देते हैं जाने के लिए। जब मेरे हस्बैंड अंकल उस रुपये को उठाते हैं, गिनते हैं, तो वो 25 रुपये थे। तो मेरे हस्बैंड अंकल सोचते कि तो गुरुजी की ही ब्लेसिंग है, 25 रुपया मेरे पास आ गया है। वो अपने पास रखते हैं। उनके पास तो कुछ पैसे भी नहीं थे पॉकेट में, सब तो ट्रेन में ही रह गया था। तो वो सोचते कि चलो इससे कहीं जाने का मुझे स्टेशन मिल जाए तो मैं निकल जाऊँगा। तो वो सोचते हैं कि अब मैं निकलता हूँ, देखता हूँ किधर कितना दूर मतलब कि रास्ता है, स्टेशन कहाँ है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था। जब वो घर के मतलब कि उस जगह से बाहर निकलते हैं, घर के बगल से एक पतला रास्ता था, उससे बाहर निकलते हैं तो वो सीधे स्टेशन पर ही आते हैं। तो वो सोचते हैं कि अरे यहीं पर तो स्टेशन था और मुझे पता भी नहीं था, ये तो बहुत जल्दी यहाँ पर ही स्टेशन, मुझे पता ही नहीं है, मैं तो स्टेशन पर ही आ गया। उन्हें ना बहुत जोर की टॉयलेट लग रही थी। तो स्टेशन के बगल में साइड में जगह था, वहाँ पर पेड़ पौधे उगे हुए थे और सोचे कि यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। जब वो वहाँ पर टॉयलेट करते हैं तो वहाँ पर एक जेंट्स और एक लेडीज़ वहाँ पर उन्हें मेरे हस्बैंड अंकल को रोक के और उन्हें झगड़ते हैं उनसे कि आपने यहाँ पर गंदगी क्यों फैलाई, आपने यहाँ पर टॉयलेट क्यों किया, आपको यहाँ पर नहीं करना था, अब आपको ना 300 रुपये जुर्माना लगेगा। तो मेरे हस्बैंड अंकल डर जाते हैं। वो बोलते कि मेरे पास तो मतलब कि यहाँ पर टॉयलेट की मुझे लगा कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, स्टेशन के बगल में मैंने यहाँ पर देखा इसलिए मैंने कर लिया, तो मेरे पास तो रुपया है ही नहीं कि मैं आपको 300 रुपये जुर्माने दूंगा। मेरे हस्बैंड अंकल बहुत बोलते हैं उससे, तो वो बोलते हैं कि मेरे पास 25 रुपया ही है, आप लीजिएगा तो ले लीजिए। फिर भी वो दोनों लेडीज और जेंट्स थे, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे और बहुत उन पर मतलब कि चिल्ला रहे थे, झगड़ रहे थे। तो इतने में ही मेरे हस्बैंड अंकल की जो आँख है ना वो खुल जाती है। तो सुबह के टाइम में वो ड्रीम देख रहे थे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं ये ऐसा ड्रीम क्यों है, पता नहीं कोई बड़ा संकट होगा, कष्ट होगा जो गुरुजी कटवा रहे होंगे। तो ये सब तो गुरुजी ही जानते हैं कि वो कैसे ड्रीम में आकर और संगत के कष्ट कटा देते हैं। तो अब गुरुजी ही जानेंगे कौन सा कष्ट गुरुजी ने कटाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग इतना ही, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो संगत जी, सुना आपने कितनी सत्संग ब्लेसिंग भरी है, तो आप भी सत्संग को सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए। और आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अच्छे से वॉइस में ऊँची आवाज़ में रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं या अच्छी राइटिंग में लिखकर सत्संग को भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अभी तक आपने गुरुजी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। तो सत्संग इतना ही, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।